फुल स्टैक रोड मैप गाइस, परेशान कर दिया था सबने। फाइनली बताने वाले हैं क्या है फुल स्टैक रोड मैप। तो गाइस सबसे पहले यार अगर बात करी जाए, अगर आपको डेवलपर बनना है, बात करी जाए वेबसाइट बनाना चाहते हो, चाहे फ्रंट एंड आओ या बैक एंड आओ या फिर डेटाबेस, सारी चीजें कवर्ड हो जाती है फुल स्टैक में। तो बेसिकली चालू करते हैं रोड मैप से। बेसिकली हम वेबसाइट वेब एप्स यही बनाएंगे एट द एंड, मतलब यही बनाने वाले हैं। कोई हम ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन बनाने वाले फोन या आईओएस के लिए। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले यार देखो, अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट में जो चीज आपको दिखती है, यानी कि आंखों से जो चीज आपको समझ आ रही है, जैसे वेबसाइट देख रहे हैं हम, तो यार ये जो डिजाइन हमें दिख रहे हैं, सीएसएस दिख रही है, एचटीएमएल दिख रही है, ये सारी चीज आ जाती है फ्रंट एंड में। तो बेसिकली अगर फ्रंट एंड का बात करी जाए, फ्रंट एंड का आपको रोड मैप फॉलो करना है, फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते हो सिर्फ एक चीज सीखकर, जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए। एंड स्टार्टिंग से गाइस बात करी जाए रोड मैप में क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले सीखना चाहिए आपको एचटीएमएल एकदम स्ट्रक्चर्ड होता है, बेसिक्स होता है, पता होना चाहिए। आपका जो बेसिक वेबसाइट बनेगा वो इसी में बनेगा। देन फिर इसी वेबसाइट को और सुंदर बनाने के लिए हम सीखेंगे सीएसएस बेसिकली किस लिए होता है, स्टाइलिंग वगैरह, जो भी डिजाइन वगैरह हम देते हैं थ्रू आउट आवर वेबसाइट, जो भी स्टाइलिंग करते हैं वो इससे होती है। देन फिर लॉजिक कि यहाँ क्लिक करे तो यहाँ जाए, ये करे तो वो हो, वो जावास्क्रिप्ट से मिलता है। तो ये तीन चीजें मिनिमम आनी चाहिए गाइस। इन चीजों को और सॉर्टेड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलविंड सीएसएस सीख सकते हो, बूटस्ट्रैप सीख सकते हो, शैडसीएन सीख सकते हो, काफी सारी चीजें हैं। अब ये चीजें आपको आ गई, देन आप जब कंपनीज में काम करोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो डेली डेवलपमेंट कर रहा हूं, बट ये लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यस गाइस, इसीलिए बना है हमारा रिएक्ट सीखते हैं बच्चे, क्योंकि रिएक्ट एक मॉडर्न वर्क फ्रेमवर्क है। आप आज की डेट में ये सारी चीजें यूज करके वेबसाइट बनाओगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्ट इन लाइब्रेरीज, बिल्ट इन कंपोनेंट्स यूज करके रिएक्ट में हम बनाते हैं। सेम कुछ इसी तरह से, जैसे आपको पता होगा रिएक्ट को फेसबुक ने बनाया, इसी तरह से सेम एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है एंगुलर, जिसको गूगल ने बनाया। और गाइज अगर आप रिएक्ट से और आगे जाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट जेएस में जा सकते हैं, उसके लिए हम सेपरेटेड वीडियो लेकर आ रहे हैं, नो वरीज। अब गाइज बात करिए, फ्रंट एंड में बंदा हो गया तगड़ा, अब चीजें दिख रही हैं, चल रही हैं, बट गाइज एक डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस में डेटा स्टोर कराने के लिए बैकएंड का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम अपना सारा बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। बैकएंड डेवलपर्स की सैलरीज हाई होती है, यस बिल्कुल सही। अब बात करिए जब बैकएंड सीखनी है, स्टार्ट कैसे करें। बैकएंड्स के लिए यार बहुत सारी लैंग्वेजेस है, PHP है, Node.js है, जावा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। बट द मेन थिंग इज कि भैया हमें एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है और अच्छा पैकेज लेना है। तो उसके लिए गाइस मैं बोलूंगा, आंख बंद करके मेरी जान, या तो पाइथन का जैंगो सीख लो, या तो जावा का स्प्रिंग बूट सीख लो, या तो Node.js सीख लो। इन तीन में से एक चुन लो, ये मार्केट में राइट नाउ चल रहे हैं। ठीक है, अब ये बैकएंड सीख लिया। आपका इस बैकएंड सीखने के बाद अब चलते हैं डेटाबेसेस पे। डेटाबेस कौन से सीखने चाहिए, कंपनीज में कौन कौन से चल रहे हैं। सबसे पहले सीख लो पोस्टग्रे, हर कंपनी इस्तेमाल कर रही है। दूसरा सीख लो मोंगोडीबी देखो, पोस्टग्रेस का क्या होता है, स्ट्रक्चरल डेटा होता है, लाइक रिलेशनल डेटाबेस, लाइक टेबल फॉर्म में होगा, जैसे तुम्हारे एंट्रीज होती हैं। बट मोंगोडीबी का रैंडमाइज स्टोरेज होता है, तो वो चीज NoSQL डीबी है। तो दोनों चीज पता होनी चाहिए, ये दो चीज सीख लो, आगे चल के जो भी डीबी होगा तुम ऑलमोस्ट सेम होगा। बात करी जाए MySQL की, MS SQL की, जो भी जितने भी हमारे डेटाबेस हैं सारे पोस्टग्रेस से मिलते जुलते हैं, तो पोस्टग्रेस सीख लो, बेस्ट इन डिमांड है। तो गाइज यही था कुछ फुल स्टैक डेवलपर का रोड मैप की 3 स्टेजेस में हम बांटते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेसेस। और इन सारी चीजों को एक एक करके सीखते हैं ताकि हम एक हाई पैकेज सैलरी ले पाए एज कंपेयर टू नॉर्मल डेवलपर। तो गाइज इस वीडियो को शेयर करो सारे बच्चों से, और कॉलेज वाले बच्चों को तो यार प्लीज शेयर करो, सारे ग्रुप्स में शेयर करो। ओके गाइज।